का फायदा है इसे पैसा से और इसे बेटवा पढ़ाए से। यही लिए जब भी अपने संतान का पढ़ावत एक ध्यान में हमेशा रखा कि चाहे जोन करा उनका अपने कब्जे में जरूर रखा। जय राम भैया, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, का हाल चाल है हो? एकदम चकाचक का मस्त हा। देखा आज के जो कहानी है ना यार, बहुत दिल का छुई ले वाली कहानी है मोर भाई। हमेशा देखा तो अपने समाज में का होता है, हर महतारी बाप चाहत है कि उनके बेटवा बहुत अच्छा पढ़े लिखे, आगे चल के बहुत ज्यादा कामयाब हुए और का खूब सफलता मिले, खूब पैसा कमाए, धन दौलत गाड़ी बंगला, यहाँ तक कि विदेश में जाए कमाए, एक अच्छी जगह नौकरी करे। लेकिन कईयों बार ना यह सोच आदमी सफलों कह दिए थे अपने लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई की। लेकिन कईयों बार का होता है कि जब वो लड़का बच्चा बहुत ज्यादा सफल हो जाते, बहुत ज्यादा पैसा कौड़ी कमाए लेते, तो वह इतना घमंड में हो जाते हैं कि उनका अपने रिश्ता के कोनो अहमियत ना रह जाता है। आज की जोन कहानी है कुछ ऐसे नहीं है। देखा, कहानी के शुरुआत होता है चंडीगढ़ से, लेकिन कहानी खत्म होता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चंडीगढ़ के एक नौजवान रहे वाला जेके नाम प्रेम सागर रहन। प्रेम सागर खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, उनके घरे वाले उनके महतारी बाप उनके खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएं और प्रेम सागर एक बड़ा डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद उनके सरकारी डॉक्टर के रूप में चंडीगढ़ के एक अस्पताल में ड्यूटी लाग गए। जवान भवे रहे, डॉक्टर जब भर रहे तो भाई उम्र ठीक ठाक रही, 30-35 साल की उम्र रही। अब वह हुआ नौकरी करत रहे तो एक लड़की वही चंदीगढ़ के जेके नाम सुमन रहन, उनसे उनके बियाह हो गया। चंडीगढ़ में अपन बची खुची जिंदगी वे काटत रहे। अब दोनों जने के यानी कि डॉक्टर प्रेम सागर के और उनके पत्नी सुमन के एक लड़का भा निच्छान, एक लड़का जेके नाम रखा गा विनय। विनय अकेले रहे तो डॉक्टर साहब के लगे अच्छी खासी पैसा के आवाजाही रही, आमदनी रही, काफी अमीर रहे। तो अपने बेटवा विनय के पीछे खूब अच्छा खासा पैसा फूके। अब विनय जब थोड़ा बड़ा हुए लागे तो डॉक्टर साहब का ये चिंता सतावे लाग कि विनय के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराई। वह विनय के एक अच्छे एडमिशन स्कूल में कराएं और उनके पीछे खूब अच्छा पैसा फूके। विनय पढ़ाई में बहुत अच्छा रहे। तो यही बीत उनका पता चला कि उनका ट्रांसफर कानपुर हो गया है रामा मेडिकल कॉलेज में। अब डॉक्टर साहब अपने पत्नी का अपने बेटवा विनय के लें और रामा मेडिकल कॉलेज आएगी कानपुर। अब कानपुर में उनका अस्पताल वाले एक आवास आवंटित कर दे, छोटा सा बंगला दे दे उनका, वही में रहे लागे अपने पत्नी के साथ। अब धीरे धीरे डॉक्टर साहब की जिंदगी गुजरे लाग अच्छी खासी तरीके से। वह उनके मेहरारू और उनके बेटवा सब कुछ ठीक ठाक। अब बेटवा धीरे धीरे और बड़ा हुए लाग, ठीक ठाक से पढ़ाई करीस, विदेश में कुछ दिन का पढ़ाई करीस। डॉक्टर साहब अच्छा खासा पैसा खर्चा करें। ओकरे बाद जब इंडिया आवा तो कब पता चला कि ओके विदेश में कनाडा में ओके नौकरी लाग गई। अब वो नौकरी करे चला गया। कुछ दिन बाद पता लाग कि कहा था है विनय अपने मम्मी से, सुमन से, यानी कि डॉक्टर साहब के वाइफ से कि मम्मी हम अकेले ही ना रह पावत है, ऐसा है कि तू कनाडा चली आवा। अब वो अपने महतारी के लइके कनाडा चला गए। अब लगातार डॉक्टर के बेटवा एक लौता विनय और उनके महतारी दोनों जने वही कनाडे में रहे लागे। अब यहाँ डॉक्टर साहब अकेले, डॉक्टर साहब के लगे पैसा कौड़ी धन दौलत कोनो चीज के कमी ना रही। लेकिन उनके घरे में उनके परिवार में सिर्फ 2 जने रहे वाला रहे, एक उनके मेहरारू और एक उनके बेटवा, और दोनों विदेश में रहे। डॉक्टर साहब अब धीरे धीरे इतना बड़ा से बंगला में इतना अच्छा खासा पैसा घर गाड़ी धन दौलत सब कुछ होते हुए उनके लगे समझा कुछ ना रहा। बेचारे कई दाएं अपने बेटवा से कहें कि अपने महतारी का तू घरे भेज दिया हमारे लगे कानपुर, लेकिन उनके बेटवा ना मानिस। अब डॉक्टर साहब बीमार रहे लागे, शुगर हो गया, उनके थायराइड हो गया, बहुत सारी बीमारी घर घेर ली। और डॉक्टर साहब केहू पूछताछ करे वाला, केहू देख रेख करे वाला ना रहा। लेकिन कुशल ही रहन कि कानपुर में उनके एक बहन रही, तो बहन और जीजा कबो कबो जब वो बीमार हुए तो चला जाए हॉस्पिटल में। अब धीरे धीरे समय गुजरत रहा। 23 सितंबर 2023 का डॉक्टर अपने कमरा में गए जहां वह राहत रहे, उनका अस्पताल वाले कमरा दे रहे हैं और कमरा में अंदर से सिटकिनी बंद कैले हैं और पूरी रात ना निकले। उनके तबीयत वही दिन बहुत खराब रही और डॉक्टर केहू और देखे ना हुआ। सुबेरे जब डॉक्टर के अस्पताल के कर्मचारी जाए के बाद देखिस कि दरवाजा ना खुला तो खटखटाइस के डॉक्टर साहब कहे ना उठे।
खटखटाइस, लेकिन अंदर से न डॉक्टर साहब आए न कोनो आवाज़ आई। अब वो काफ़ी परेशान, फिर वो जाके एक बड़े डॉक्टर से बताइस कि साहब डॉक्टर प्रेम सागर साहनी साहब का दरवाजा ना खुलता है। अब वो डॉक्टर आए, उन्होंने काफ़ी प्रयास करें लेकिन दरवाज़ा ना खुला। फिर पुलिस का बुलाए, बगल के थाना का, थाना वाले आए, फिर उन्होंने सब अपन दिमाग लगाए लेकिन ना लाग, तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। तो देखें कि डॉक्टर प्रेम सागर साहनी वही अपने कमरों के ठीक बेडे पे औंधे मुंह गिरा रहे। पुलिस वाले उनका उठाएं तो देखे उनके मुँहे से काफ़ी थूक झाग आवत रही, उज्जर उज्जर। फिर ले जाए कि उनका अस्पताल में एडमिट कराएं, तो अस्पताल के डॉक्टर चेक करें तो कहें ये तो 2-3 घंटा पहले गुजर चुका है, मर चुका है। डॉक्टर साहब परेशान हो के डिप्रेशन में आई के जहर खाए ले और मर गए। अब सोचा ऐसा पैसा कौड़ी कोने काम के यार, जब वो पैसा कौड़ी काम ना आवे कोने काम के, और ऐसा लड़का कोने काम के यार कि जेका तो पढ़ाई लिखाई का अपन पूरे जीवन के 1-1 रुपया बचाए को का पढ़ावत लिखावत था, वो विदेश चला गया। और मजे के बात ये कि जब पूरी सूचना पुलिस वाले कनाडा में बैठे उनके बेटवा के देहे विनय का, तो विनय कहे ऐसा है हम इंडिया ना आ सकित, हम का करते ही वीडियो कॉल पर हमें दिखाए दा, हम अंतिम संस्कार में यहीं से शामिल हो जाए। उनके पत्नी और नहू यहीं शामिल हो जाए। अब डॉक्टर साहब के पत्नी उनके बेटवा विनय दोनों ने बैठ के कनाडा में वीडियो कॉल पर अपने बाप के चिता और मुखाग्नि देखी। का फायदा है इसे पैसा से और इसे बेटवा पढ़ाए से। यही लिए जब भी अपने संतान का पढ़ावत एक ध्यान में हमेशा रखा कि चाहे जोन करा उनका अपने कब्जे में जरूर रखा। फिलहाल कहानियाँ कहाँ सुनते रहे का बताई दहा। चैनलवा सब्सक्राइब न करो, सब्सक्राइब कर लहा। मिली थे एक नई कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।